मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोल परम पूजनीय श्री बाबा जी महाराज। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री नगली निवासी भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन पर पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचा आसीन मेरे गुरुदेव, मेरे पथ प्रदर्शक जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन सभी संत महापुरुषों की पावन चरणों में मेरा प्रणाम। आज हमें जिन्होंने इस स्वर्ग से सुंदर दरबार में बैठने का सौभाग्य दिया, उन परम पूजनीय भाई जी का आदेश हुआ कि कुछ शब्द कहने हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज की ये घड़ी एक अनमोल घड़ी है कि इस स्वर्ग जैसे सुंदर दरबार में बैठ करके हम अपने सारे मन के भावों को शुद्ध रूप से उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। मन के विकार, मन के सारे द्वेष मिट गए इनके चरणों में बैठ करके। ये पावन शक्ति जिनके चरणों में हम बैठे उनके दर्शन दीदार कर रहे हैं, जिन्होंने हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए मानुष देही को धारण करके संत अवतार लिया। उन्होंने अपने जीवन में घोर तप करके हम सब जीवों का वो कल्याण कर रहे हैं। आज उनके दर्शन मात्र से हम सब जीवों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे परम शक्ति के पावन चरणों में बैठना हम सब जीवों का सौभाग्य है। मेरे गुरु महाराज जी की अद्भुत लीलाएं हैं। एक छोटी सी लीला आप सबके सामने मेरे गुरु महाराज जी की आज्ञा से और उनकी कृपा से पेश करने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नियम था कि वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए बगैर रह नहीं सकती थी। वो सुबह शाम दोनों वक्त गुरु दरबार में हाजिरी लगाने जाती थी। कहते हैं कि जिनके दिल में प्रेम होता है वो अपने प्रीतम को मिले बगैर रह नहीं सकते। तो मेरे प्रभु तो है ही ऐसे जिनके एक बार कोई दर्शन कर लेता है वो सदा सदा इनका ही हो जाता है। कई बार हमने ऐसा सुना, जो भी प्रेमी पहली बार किसी के साथ, किसी भक्त के साथ आता है दरबार में, वो दूसरी बार यही कहता है कि जाने को मन नहीं कर रहा। एक बार मेरे गुरु महाराज जी और सभी संतों के लिए प्रेम से जय घोष कर दीजिए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज। तो वो बच्ची जब गुरु महाराज जी के दर्शन करने रोज जाती थी, तो एक दिन उसे किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। वापिस जब आई तो सूर्य अस्त होने वाला था और श्री गुरु महाराज जी का नियम था कि सूर्यास्त के बाद वो किसी को दर्शन नहीं देते थे। तो वो जल्दी जल्दी घर आई, अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन कराने ले चलो। उसके पिता कहते हैं, बेटी सूर्यास्त होने वाला, जाते जाते अंधेरा पड़ जाएगा, गुरु महाराज जी के दर्शन बंद हो जाएंगे, हम ऐसे करके सुबह चले जाएंगे। वो बच्ची बार बार जिद करती, नहीं मुझे आज ही दर्शन करने हैं। वो उसके पिता फिर कहते हैं, बेटी अंधेरा हो जाएगा, सूर्य अस्त होने वाले हैं। तो वो सूर्य देव से प्रार्थना करती है, सूर्य देव जब तक मैं गुरु महाराज जी के दर्शन न कर लूं आप अस्त मत होना। और अपने पिताजी के साथ गुरु दरबार में पहुंचती है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन खुले थे। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उसने दंडवत प्रणाम किया, श्रीमुख के दर्शन किए। तो श्री गुरु महाराज जी उस बच्ची को कहते हैं, जा पहले उनको आज्ञा दे करके आ जिनको तूने रोका है कि वो अस्त ना हो। तो प्रभु प्रेम के वश हैं। आप सब मेरे गुरुदेव से
हमारे संतों से आप सुनते ही हैं कि प्रेम के वश में वो होकर के खिंचे हुए दौड़े चले आते हैं। तो आज मेरे प्रभु की कृपा हम सब जीवों पर बरस रही है। कोई ऐसी घड़ी नहीं होती जो वो हमारे साथ नहीं होते।